तो आदिवासी सीएम, सिर्फ आदिवासी झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा है क्या? वहां तो लोग नहीं, जो हम लोग नारा दिए हैं प्रधानमंत्री ने, सभी का एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलने जा रहा है। तो मोदी आप लोग को आदिवासी बनाएगा, लेकिन इसी तरह से बनाएंगे। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, ये हमने सुना था, लेकिन अब देखने को भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, मानो पड़ोसी राज्य भी सपने देखने लगा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम झारखंड की। झारखंड का कुर्मी समाज भी अब आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं चाह रहा है। 2029 में अब आदिवासी मुख्यमंत्री ना बनके कुर्मी समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, ताकि कुर्मियों को वो सम्मान, वो संरक्षण, वो आरक्षण मिल सके जो आदिवासियों को मिलता रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कुर्मी समाज के नेता धनपति महतो की। धनपति महतो ने कुर्मियों का जो दशा है और दिशा है उस पर बात करते हुए बंगाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में 70 लाख कुर्मियों ने साथ दिया है, तब जाकर सबका साथ और सबका विकास का स्लोगन जो था वो सच साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका विश्वास जीता, बंगाल में बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई और ऐसा ही झारखंड में भी होगा, क्योंकि झारखंड की जनता सबका साथ सबका विकास चाह रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ गिने चुने लोगों का विकास हो रहा है। यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन पर भी कई आरोप लगाए। एक बार सुनते हैं क्या कहा है आदिवासी नेता धनपति महतो ने। पूरे भारत के सभी कोने कोने के सभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है एक नारा, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए सभी राज्य में। कुर्मी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एकदम भर भर के बीजेपी को प्यार दिया, क्या उम्मीद लग रहा है कि 29 में झारखंड में भी कुर्मी लोग बीजेपी में भर भर के प्यार देंगे? देखिए, निश्चित तरह से पश्चिम बंगाल आज सरकार जो बना है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी का, जैसे ही वोटिंग जिस दिन रिजल्ट के दिन में उनके पीए को मर्डर कर दिया, सोच लीजिए उसी तरह का बेलगाम पश्चिम बंगाल हो गया था, क्योंकि वहाँ के लोग त्रस्त गए थे एकदम। सारे लोगों को वहाँ जैसे कि घर से निकलने के लिए लोग डरते थे, ऐसे वहाँ के बांग्लादेश के लोग आके वहाँ भरे हुए थे। उसी तरह हम लोग के झारखंड में भी आज ऐसा हो गया है, डर गया है। यहाँ शुरू से 26 साल होने के बावजूद भी झारखंड में सिर्फ आदिवासी का ही मुख्यमंत्री बना, लेकिन यहाँ भी बांटने का काम किया गया है, कुर्मी महतो को दरकिनार करने का काम किया गया है। ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आगामी 29 चुनाव में हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि जैसे आप जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, उसी तरह का जैसे बंगाल में आज शुभेंदु दा को आप सत्ता दिए हैं, जनता वहाँ के बगडर संभालने हैं कि वहाँ निश्चित तौर से विकास होगा। आज यूपी में जोगी राज आ गया तो वहाँ भी विकास हुआ, गंडा राज खत्म हो गया। उसी तरह झारखंड में भी हम लोग माननीय हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, तो अभी झारखंड में कुर्मियों का विकास होगा। और कुर्मी का यहाँ पहला, अब इतना दिन 26 साल होने के बाद भी झारखंड में आज तक भी कुर्मी महतो लोगों को जगह नहीं मिला है, और कुर्मी महतो का झारखंड में भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। विकास का मतलब है कि सबको होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ जाति पाति में बांटने का काम कर रहे हैं। कभी आदिवासी सीएम रह रहे हैं आजीवन तक आदिवासी सीएम, सिर्फ आदिवासी झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा है क्या? वहाँ तो लोग नहीं लड़ा है क्या? और जाति लोग नहीं लड़ा है क्या? तो ऐसा ये सब हाईजेक करके जो रखा है आदिवासी नेता लोग अपने आप को, तो इसको चलने नहीं देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे आज पश्चिम बंगाल में सरकार जैसे बना और जैसे उखाड़ के फेंका, जैसे करप्शाही तानाशाही सरकार को, तानाशाही मंत्री बनने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। देखिए, आदिवासी तो है ही है, ओरिजिनल आदिवासी है ही है। जब झारखंड में आदिवासी है तो हम लोग को पूरे देश का जो हम लोग नारा दिए हैं प्रधानमंत्री ने, सभी का एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलने जा रहा है। तो मोदी आप लोग को आदिवासी बनाएगा, लेकिन इसी तरह से बनाएंगे, जो कहे हैं तो बनाएंगे। बहरहाल 29 में चुनाव है और इससे पहले कुर्मी समाज के नेता जयराम महतो का पोस्ट डाल कर ये साबित करने पर
तुल गए हैं कि जैसे विजय थलापति सीएम बन सकते हैं तो जयराम क्यों नहीं बन सकते। देखिए, सच्चाई तो है कि जयराम महतो में पोटेंशियल है, उसमें वो काबिलियत है, वो अंदाज है जो एक सीएम में होना चाहिए, लेकिन होने में और करने में अंतर है। जयराम को गिने चुने लोग पसंद करते हैं, पूरा झारखंड पसंद करता है, इसके लिए उन्हें कई अग्नि परीक्षा देनी होगी। 81 विधायकों में से 80 विधायक चुप रहते हैं, एक विधायक बोलता है, ये सच है। 80 विधायक भी उनकी बातों पर सहमति दिखाते हैं, ये भी सच है। एक कुनबा उन्हें पसंद करता है, ये भी सच है। लेकिन पूरा झारखंड क्या आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को दरकिनार करके कुर्मी समाज का एक बड़ा चेहरा, जो खुद को कुर्मी आदिवासी से ऊपर एक झारखंडी बेटा कहता है, जयराम महतो, क्या उसे सीएम बनाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।